बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी हाल ही में आपका सीटी का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई क्योंकि सीईटी तो अंतिम लक्ष्य नहीं है, सीईटी तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, ठीक है, तो उन्होंने अच्छा स्कोर गेन किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो सोचेंगे कि सी ग्रुप की अब मेन एग्ज़ाम के लिए भी हमारी जल्दी से भर्ती आए, हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद हम समझ सकते हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से तैयारी की है। तो उसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त सी डिस्कस करेंगे कि देखो सबसे पहले है कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी का आपने कई बार भाषण भी सुना होगा, माननीय चेयरमैन साहब का भी सुना होगा कि बहुत जल्दी आपकी पहले तो HSSC डी ग्रुप की भर्ती आएगी, और HSSC डी ग्रुप से पहले आपका सीईटी का जब परिणाम घोषित होगा तुरंत प्रभाव से आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी। ठीक है, अब कितनी आएगी ये तो ऑफिशियल कोई डाटा है नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे लेवल की आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी। उसके बाद आपकी हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। उसके बाद आपकी टेक्निकल की भी भर्ती आएंगी, LM PHW हो गया, फायर वाली हो गई, JE वाली हो गई, वो भी भर्ती आएगी आपकी, क्योंकि सीटें बहुत सी वैकेंट हैं। लेकिन इन सबसे पहले जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि आपकी HSSC जो डी ग्रुप का जो सीईटी है वो पहले होगा। और स्पेशल आए दिन अखबार में तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है सीईटी HSSC डी ग्रुप का जो सीईटी है उसका एग्ज़ाम या फिर सी ग्रुप की भर्तियाँ आपकी अगस्त और सितंबर में होनी है। तो यदि हम कयास लगाएं तो आपकी जो डी ग्रुप की भर्ती है वो पहले आएगी। तो सभी बच्चे जितने भी क्वालिफिकेशन सभी को पता है 10वीं पास है, तो एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी दिक्कतें आती है। अभी सीईटी के जब आपके फॉर्म भरे गए थे उस समय डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, साइड बिजी हो जाती है। तो पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूर्ण करें, तैयार करें, और आपका जो डी ग्रुप का है नोटिफिकेशन वो शायद पहले आएगा, और संभवतः आपकी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो भी सीईटी एग्ज़ाम के तुरंत बाद आएगी। अब हम बात करते हैं कि सीईटी जो आपका सीईटी में जो 10 गुना की कंडीशन है, जो 10 गुना की कंडीशन है वो उसमें जब आपकी अधिसूचना जारी हुई थी तो आपने खुद ने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस को उससे अलग कर दिया गया था। क्योंकि एग्ज़ाम में यदि 10 गुना कैंडिडेट हैं तो उससे पहले और भी कई उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, PST PMT होता है, हाइट चेस्ट होती है, रेस होती है। तो सभी बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं वो सभी बच्चे तो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट नहीं होते हैं, वो तो अलग से तैयारी करते हैं, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं। उनका तो जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, उनका जो मकसद होता है, उनका जो सपना होता है हरियाणा पुलिस का, केवल वो इस दिशा में प्रयास करते हैं। तो एक तो कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई 10 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे, तो ये भी जरूरी नहीं कि 10 गुना जो वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो वो सारे के सारे फिजिकल क्लियर करेंगे। तो कम से कम 15 से 20 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा। और बहुत से ऐसे अच्छे तैयारी वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने किया है, तो वो हरियाणा पुलिस में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो हरियाणा पुलिस में जो है वो लगभग जो क्वालिफाई बच्चा है वो 15 से 20 गुना बच्चा। पिछली बार आपने देखा होगा कि 1 महीने तक लगातार PST PMT चला था, क्योंकि कट ऑफ के बराबर वाले सभी बच्चों को बुलाया गया था, तब भी बच्चे कम रह गए थे। तो हरियाणा पुलिस में जो भी सीईटी क्वालिफाई है उनको बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहना है, वो फिजिकल अपना स्टार्ट कर दे। और मेरे ख्याल से बच्चे जागरूक हैं, स्टार्ट भी कर चुके होंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती आए बहुत दिन हो गए। अब सब इंस्पेक्टर की यदि बात मैं करूं, यदि HSSC डी ग्रुप पहले एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। एक दूसरी बात ये होती है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कभी 900 वैकेंसी की सुनते हैं, कभी 500 की सुनते हैं। तो यदि वैकेंसी ज़्यादा है तो 10 गुना यानी कि 15 से 20 गुना कैंडिडेट ज़्यादा कॉलिंग की होगी PST PMT के लिए। यदि कैंडिडेट वैकेंसी 400 है तो
तो लगभग यदि 15 गुना करते हैं तो 6000 ही बच्चे बुलाएंगे। तो कहीं न कहीं जर्नल में जिसके 70 प्लस नंबर बनते हैं वो 15 से 20 गुना जो पीएसटी पीएमटी है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, उसकी कॉलिंग होगी। ठीक है। अगर बात करें ओबीसी की, बीसीए बीसीबी की, तो जिसके लगभग 65 प्लस का मतलब हो सकता है 2 नंबर और भी बढ़ जाए। ठीक है, 2 नंबर और भी बढ़ जाए, 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि मैक्सिमम 2 से 3 नंबर और बढ़ सकते हैं। हो सकता है 70 तक ही जाए। डी ग्रुप की पहले भर्ती होती है तो संभवतः 70 ही बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले डी ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और अब तो एक और काम कर दिया कि डी ग्रुप में पहले पोर्टल खोला जाएगा कि आप डी ग्रुप में लगना चाहते हैं या नहीं। यदि लगना चाहते हैं तो वो सी ग्रुप का उसका स्कोर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो सी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पहले वाली जो दिक्कत है, सी वाले डी में गए, डी वाले सी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी अब की बार। ठीक है। बाकी यदि एससी की बात करें हम, तो ये तो और भी लगभग 60 प्लस वाला ही आपको सब इंस्पेक्टर में देखने को मिलेगा। प्लस का मतलब 2-3 नंबर, 62-63 तक। ठीक है। बताने को बच्चे 80 नंबर भी बताते हैं, 78 भी बताते हैं। वो चीज़ बताने की और होती है, वो जब रिजल्ट आता है जब और होती है। अभी तो मेरे ख्याल से आपकी रिवाइज आंसर की भी आएगी, जिसपे जो भी ऑब्जेक्शन लगे हुए थे। अभी तो बाद में आपका पता लगेगा कि स्कोर आपका क्या है। लेकिन एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि 70 प्लस जब बनते हैं तो वो अपेक्षा कर सकता है कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर की जो 15 से 20 गुना की जो कॉलिंग होगी उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 70 प्लस लेने वाले जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे लेवल के जो बच्चे होते हैं, वो फिर पुलिस में जाने की इच्छा नहीं रखते। फिर वो ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, इस तरह की भर्तियों में वो 10 गुना में आते हैं, क्योंकि उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो मोटी बात यह है कि हरियाणा पुलिस वाले बच्चे जो सीईटी क्वालिफाई है अपना प्रयास स्टार्ट कर दे। बाकी डी ग्रुप की भी भर्ती आने वाली है, सी ग्रुप के बहुत से अभी एग्जाम आने वाले हैं, और 2025 में बहुत सी मैक्सिमम स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो जो भी साथी नया है, हमारी रेगुलर क्लास होती है सुबह 8 बजे। जो साथी नया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। आप 2 से 3 दिन जब क्लास पढ़ेंगे तो अपने आप ही आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।